ये कहानी मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी के बीच पनपी एक गहरी आस्था और पारिवारिक प्रेम की है। निहारिका, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के साथ साथ अपने 5 साल के बेटे आरव और पति समीर के साथ एक खुशहाल मेट्रो लाइफ जी रही थी, पिछले कुछ दिनों से एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी। शहर की ऊंची इमारतों और दफ्तर की फाइलों के बीच कहीं वो सुकून खो गया था। एक शाम जब वो घर के मंदिर में दिया जला रही थी, उसकी नज़र दीवार पर लगी माँ वैष्णो देवी की तस्वीर पर पड़ी। उसे याद आया कि शादी के शुरुआती सालों में उसने मन्नत मांगी थी कि जब उनका बेटा 5 साल का हो जाएगा तो वे पूरे परिवार के साथ दरबार में हाजिरी देंगे। यही वो पल था जब जय माता दी के जयकारे के साथ एक नई यात्रा की नींव रखी गई। रात के खाने की मेज पर निहारिका ने अपनी इच्छा जाहिर की। समीर, आरव अब 5 साल का हो गया है। मुझे लगता है कि अब सही समय है। हमें कटरा जाना चाहिए, माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए, निहारिका ने उत्साह से कहा। समीर, जो अपने लैपटॉप पर अगले दिन की प्रेजेंटेशन देख रहा था, रुक गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, विचार तो बहुत अच्छा है निहारिका, पर क्या तुम्हें लगता है कि आरव इतनी चढ़ाई कर पाएगा? और मम्मी पापा की सेहत सा भी सोचना होगा। समीर के माता पिता, जो पास के कमरे में बैठे थे, तुरंत बाहर आ गए। बेटा, अगर माँ ने बुलाया है तो हिम्मत भी वही देंगी। हम बिल्कुल चलेंगे, समीर के पिता ने उत्साह से कहा। अगले कुछ दिन तैयारियों में बीते। निहारिका ने फ्लाइट्स बुक की, कटरा में एक अच्छा होटल ढूंढा और सबसे ज़रूरी, आरव के लिए छोटे छोटे ट्रैकिंग जूते और गर्म कपड़े खरीदे। आरव इस बात से रोमांचित था कि वो बादलों वाले पहाड़ पर जा रहा था। सफ़र का दिन आ गया। मुंबई की उमस भरी गर्मी से निकलकर जब वे जम्मू हवाई अड्डे पर उतरे तो ठंडी हवा के झोंके ने उनका स्वागत किया। वहां से कटरा तक का 2 घंटे का सफ़र बड़ा ही मनोरम था। पहाड़ों की घुमावदार सड़कें और दूर से दिखती त्रिकुटा पर्वत की चोटियां मन में श्रद्धा भर रही थी। कटरा पहुंचते ही पूरा माहौल बदल गया। हर तरफ जय माता दी की गूंज थी। सड़कों पर लोग लाल चुनरी बांधे, हाथ में लाठी लिए और चेहरे पर मुस्कान सजाए बढ़ रहे थे। होटल में थोड़ा आराम करने के बाद निहारिका ने सबको तैयार होने को कहा। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कार्ड, यात्रा पर्चा पहले ही ऑनलाइन ले लिया गया था। शाम के 7 बज रहे थे। निहारिका ने तय किया था कि वे रात में चढ़ाई शुरू करेंगे ताकि सुबह की आरती तक भवन पहुंच सके। बाणगंगा के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर समीर ने आरव को कंधे पर बिठाया। आरव, बोलो जय माता दी। जय माता दी, छोटे आरव की आवाज पहाड़ों में गूंज उठी। शुरुआती 2-3 किलोमीटर की चढ़ाई आसान थी। रास्ते के दोनों ओर सजी दुकानें, सूखे मेवे की खुशबू और भक्तों का जोश थकान महसूस ही नहीं होने दे रहा था। निहारिका के सास ससुर धीरे धीरे अपनी लाठी के सहारे बढ़ रहे थे। निहारिका ने महसूस किया कि इस यात्रा में एक अलग ही शक्ति है। वो जो शहर में आधा किलोमीटर चलने पर थक जाती थी, यहाँ बिना रुके बढ़ रही थी। चरण पादुका पहुंचकर उन्होंने माता के चरणों के दर्शन किए और थोड़ा विश्राम किया। रात के 12 बज रहे थे। अर्धकुंवारी पहुंचते पहुंचते समीर और निहारिका थोड़े थक गए थे। यहाँ भक्तों की भारी भीड़ थी। मम्मा, मुझे भूख लगी है, आरव ने धीमी आवाज में कहा। निहारिका ने अपने बैग से बिस्किट और फल निकाले। वे एक पत्थर की बेंच पर बैठ गए। वहां की ठंडी हवा और नीचे कटरा शहर की जगमगाती रोशनी किसी जादुई दुनिया जैसी लग रही थी। देखो आरव, नीचे का शहर कैसा लग रहा है, समीर ने दिखाया। जैसे बहुत सारे जुगनू एक साथ बैठ गए हों, आरव ने मासूमियत से जवाब दिया। अर्धकुमारी की गर्भचुन हुफा के दर्शन के लिए लंबी कतार थी, इसलिए उन्होंने तय किया कि वे पहले भवन की ओर बढ़ेंगे और वापसी में दर्शन करेंगे। अब चढ़ाई और कठिन होने वाली थी। अर्धकुमारी के बाद हाथी मत्था की खड़ी चढ़ाई शुरू हुई। समीर के पिता के घुटनों में थोड़ा दर्द शुरू हो गया था। पापा, आप घोड़ा या पालकी ले लीजिए, समीर ने चिंता से कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बेटा, जब यहाँ तक आ गए हैं तो पैदल ही चलेंगे, माँ शक्ति देंगी। तभी रास्ते में एक बुजुर्ग महिला, जो शायद 80 साल की होंगी, जयकारा लगाते हुए उनसे आगे निकल गईं। उन्हें देखकर निहारिका के परिवार में फिर से जोश भर गया। निहारिका ने गौर किया कि कैसे ये यात्रा अमीर गरीब, जवान बूढ़े के भेद को मिटा देती है। हर कोई बस एक भक्त था।
सांची छत पहुंचते पहुंचते ठंड बढ़ गई थी। यहाँ से रास्ता थोड़ा समतल था। दूर से माँ के भवन की सफेद चमकती इमारत और ऊंचे ऊंचे झंडे दिखाई देने लगे थे। उस दृश्य को देखकर निहारिका की आंखों में आंसू आ गए। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं था, ये उसकी बरसों की मन्नत और अटूट विश्वास का परिणाम था। भोर के 4 बज रहे थे जब वे भवन पहुंचे। पहाड़ी नालों के ठंडे पानी से स्नान करना एक चुनौती थी, लेकिन जैसे ही उस पवित्र जल की बूंदें शरीर पर पड़ी, सारी थकान मिट गई। निहारिका, समीर, आरव और दादा दादी एक साथ कतार में खड़े हुए। जैसे जैसे वे गुफा के करीब पहुंच रहे थे, दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। गुफा के अंदर का वातावरण अलौकिक था। चारों ओर जल की कलकल और मंत्रों का जाप। जब निहारिका ने उन 3 पवित्र पिंडियों महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के दर्शन किए तो उसे लगा जैसे ब्रह्मांड की सारी शांति उसे मिल गई हो। उसने अपना सिर झुकाया और सिर्फ एक ही बात कही, माँ, सबका कल्याण करना। आरव ने भी हाथ जोड़कर बड़ी गंभीरता से माँ को प्रणाम किया। दर्शन के बाद बाहर निकलकर उन्होंने नारियल का प्रसाद लिया। सुबह की पहली किरणें त्रिकुटा पर्वत पर पड़ रही थी, जिससे पूरा पहाड़ सोने की तरह चमक रहा था। परंपरा के अनुसार वैष्णो देवी की यात्रा तब तक पूरी नहीं मानी जाती जब तक भैरवनाथ के दर्शन न किए जाएं। भैरव मंदिर भवन से 2 किलोमीटर और ऊपर था। अब तक आरव काफी थक चुका था, इसलिए उन्होंने रोपवे का सहारा लिया। आसमान से नीचे की वादियों को देखना आरव के लिए सबसे बड़ा रोमांच था। पापा देखो, हम बादलों के ऊपर हैं, वो चिल्लाया। भैरवनाथ के दर्शन करने के बाद सबके मन में एक संतोष था। एक ऐसा लक्ष्य पूरा हुआ था जिसने न केवल उन्हें आध्यात्मिक रूप से जोड़ा, बल्कि एक परिवार के तौर पर उनकी एकता और धैर्य को भी परखा। वापसी की यात्रा उन्होंने ताराकोट मार्ग से की, जो थोड़ा लंबा लेकिन कम ढलान वाला था। रास्ते में उन्होंने पहाड़ी चाय और मैगी का आनंद लिया। आरव अब पूरी तरह से पहाड़ी बच्चा बन चुका था। वो छोटे पत्थरों को बटोर रहा था और बंदरों को दूर से नमस्ते कर रहा था। जब वे वापस कटरा पहुंचे तो उनके पैर भारी थे, लेकिन दिल बहुत हल्का था। अगले दिन जम्मू की फ्लाइट में बैठे हुए निहारिका ने अपनी डायरी निकाली। उसने लिखा, मेट्रो शहर की दौड़ में हम अक्सर भूल जाते हैं कि जीवन का असली सार रुकने और झुकने में है। वैष्णो देवी की इस यात्रा ने मुझे सिखाया कि विश्वास से बड़ा कोई सहारा नहीं और परिवार से बड़ी कोई ताकत नहीं। आरव ने आज चढ़ाई नहीं सीखी, उसने दृढ़ता सीखी। समीर ने काम के तनाव को पीछे छोड़ना सीखा और मैंने सीखा कि माँ हमेशा साथ है, बस बुलावे का इंतजार करना पड़ता है। मुंबई पहुंचकर निहारिका ने अपने इस यादगार सफर की कुछ खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। कैप्शन, जय माता दी। त्रिकुटा पर्वत की वादियों से लेकर माँ के पवित्र दरबार तक ये सफर केवल एक यात्रा नहीं, एक एहसास था। 5 साल के आरव की पहली चढ़ाई, दादा दादी का अटूट विश्वास और समीर का साथ। इस यात्रा ने हमें फिर से जीवन के प्रति कृतज्ञ बना दिया। जब माँ बुलाती है तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। पहाड़ों की वो ठंडी हवा और जय माता दी की गूंज अभी भी कानों में है। माँ सबका भला करे। ये यात्रा निहारिका के जीवन का एक मील का पत्थर साबित हुई। जब भी वो अब दफ्तर के तनाव में होती या शहर के शोर से परेशान होती, वो बस अपनी आंखें बंद करती और उसे सांझी छत की वो ठंडी हवा और माँ के जयकारों की आवाज सुनाई देती। आरव भी अब अक्सर अपनी कहानियों में उस जादुई पहाड़ का जिक्र करता है। समीर और निहारिका के बीच अब उन छोटी बातों पर बहस नहीं होती थी, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि बड़े लक्ष्य पाने के लिए मिलकर कदम बढ़ाना कितना जरूरी है। वैष्णो देवी की उस चढ़ाई ने एक आधुनिक मेट्रो परिवार को अपनी जड़ों से फिर से जोड़ दिया था। समाप्त।